Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है टाइगर टूरिज्म के ऊपर ऑन नल्लमला हिल्स एंड ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इको टूरिज्म के बारे में बात हो रहा है एंड इको टूरिज्म के ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है एंड इसलिए स्टूडेंट्स जनरली इको टूरिज्म वाले आंसर्स में जो भी पॉइंट्स उनके दिमाग में एग्जाम में आता है वो लिख के आते हैं, तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इस आर्टिकल को हम लोग इको टूरिज्म का एक केस स्टडी बना सकते हैं एंड एग्जाम में अगर आप ये केस स्टडी लिखेंगे तो आपका आंसर ऑफकोर्स बेटर हो जाएगा। पहले तो ये आर्टिकल से आपको नल्लमला हिल्स ये यहाँ पे लोकेटेड है, इसको आप मैप मार्किंग के लिए नोट डाउन कर लो। अब देख लेते हैं कि इको टूरिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इको टूरिज्म पे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं एंड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जनरली हिली एरियाज में टूरिज्म की वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉल्टी कंस्ट्रक्शंस और इललेजिटिमेट कंस्ट्रक्शंस जैसे होटल्स वगैरह की वजह से लैंडस्लाइड्स लैंडस्लिप्स कॉमन हो गए हैं। वेस्ट डिस्पोजल का इशू है टूरिज्म की वजह से, व्हीकुलर पॉल्यूशन की वजह से, ट्रैफिक का एंड एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, ऑल्सो स्पेशली हिली रेंजेस में चेंजेस इन माउंटेन स्लोप्स, इसके वजह से काफी डिजास्टर होते हैं। तो टूरिज्म के इन बैकड्रॉप्स के अगेंस्ट हम लोग अब पिच कर रहे हैं इको टूरिज्म का कंसेप्ट एंड इको टूरिज्म वाले कंसेप्ट में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट होता है आपका कॉटेज स्टे, आप होटल्स में नहीं रुक के लोकल्स के यहाँ पे या छोटे छोटे कॉटेजेस में रुक सकते हैं जो वहाँ के टेरेन के लिए सूटेबल होता है। इको टूरिज्म में आपका एजुकेशनल टूर भी इंक्लूडेड है जो वहाँ के लोकल लोग आपको गाइड करते हैं, स्पेशली ट्राइबल लोग। जंगल सफारी इंक्लूडेड है, फॉरेस्ट ट्रैकिंग इंक्लूडेड है। ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एंड इसलिए ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस स्टडी में आप देख सकते हैं नल्लमला हिल्स में टाइगर टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ये बेस्ड होगा आपके इको टूरिज्म के प्रिंसिपल्स पे। मतलब ये सारी चीजें केटर की जाएंगी इस टूरिज्म में एंड जो एजुकेशनल टूर्स है उसके लिए जो लोकल लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल नल्लमला हिल्स में चेचुन ट्राइब होता है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इनके यूथ को ट्रेन किया जा रहा है एंड ये लोग को वहाँ पे एजुकेशनल गाइडेंस देंगे वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के वेजिटेशन के बारे में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। ऑल्सो जंगल सफारी में वो लोग असिस्ट करेंगे इन स्पॉटिंग द वाइल्ड एनिमल्स एंड जो लोकल्स का एक अपना नॉलेज होता है उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, जो वहाँ के ऑफिशियल्स को भी बहुत बार इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है जो वहाँ के ट्राइब्स को होती है। ये सारा एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं इको टूरिज्म से। तो इस तरीके से आप ये नल्लमला का इको टूरिज्म वाला केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं इको टूरिज्म के लिए एंड ऑल्सो नल्लमला हिल्स को मैप मार्किंग के लिए नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में एंड 30 वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका नक्सलिज्म के ऊपर है एंड ये भी मेंस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। एंड कल गढ़चिरौली में काफी एक्शन हुआ है, सेंट्रल फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस ने 26 रेबल्स को कल मारा है वहाँ पे एंड इस वजह से आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले स्टेट्स न्यूज में है। इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना सकते हैं, इनफैक्ट बनाना है आपको अगर नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। एंड इस आर्टिकल को आज यहाँ पे मेंशन करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये था, बहुत बार आप लोग को डाउट होता है कि सर पेपर 2 में कैसे पेपर 1 के कंसेप्ट्स को यूटिलाइज किया जाए एंड बहुत बार जबरदस्ती आप पेपर 1 के कंसेप्ट घुसाने के चक्कर में पेपर 2 में कुछ भी इधर उधर रिलेट करके आ जाते हो, जो देखने में क्लियर पता चलता है कि ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस आपको बोला गया है कि पेपर 1 के कुछ कंसेप्ट डालने हैं तो आप जबरदस्ती वहाँ पे डाल देते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्टली अगर समझना है तो आप देख सकते हैं कभी भी आप नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आए तो रेडिकलिज्म वाला कंसेप्ट आपको जरूर मेंशन करना है, क्योंकि जो रेडिकलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है इसका काफी इन्फ्लुएंस था जब इंडिया में नक्सलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं कि काफी सारे रीजन्स में उस टाइम रेडिकलिज्म से इंस्पायर होकर काफी मूवमेंट्स चालू हुए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूएस में, साउथ ईस्ट एशिया में, काफी जगह में, यूरोप में भी। एंड रेडिकलिज्म क्यों स्टार्ट हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। रेडिकलिज्म क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप में स्टार्ट हुआ था। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के जो शॉर्टकमिंग्स थी जिसमें नंबर्स पे, मॉडल्स पे ज्यादा फोकस था एंड ह्यूमन बीइंग्स को जस्ट एज अ नंबर, एज अ मॉडल ट्रीट किया जा रहा था एंड इसके बैकड्रॉप में ये आपका रेडिकलिज्म मूवमेंट आया एंड इससे इंस्पायर हुए बहुत सारे लोकल मूवमेंट्स। तो ये आपको ऐसे मेंशन करना है ज्योग्राफी पेपर 1 के कंसेप्ट्स पेपर 2 में, जहां रेलेवेंट है सिर्फ वहीं पे मेंशन करो, जहां पे कोई रेलेवेंस नहीं बनता है जरूरी नहीं है हर आंसर में आपको मेंशन करना ही है। एंड एक और चीज, ये डायग्राम में आप 2 तरीके के डायग्राम बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि नक्सलिज्म का इम्पैक्ट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है या उनके एरियाज डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपको 2 मैप बनाना है, एक बिफोर 2000 एंड एक आफ्टर 2000। बिफोर 2000 में जो स्प्रेड है वो ज्यादा है, ऑलमोस्ट ये है डायग्राम आपका बिफोर 2000 का एंड आफ्टर 2000 ये कुछ एरियाज रिड्यूस हुए हैं, इसको आप डिपिक्ट कर सकते हैं मैप में। इस तरीके से आप कंपैरिजन भी बता सकते हो बिटवीन 2 डिफरेंट पीरियड्स। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अब जितने भी आर्टिकल्स है सारे मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो एंड सबके डिस्क्रिप्शन अभी लिख लो 30 वर्ड्स में अपने नोट्स में। फर्स्ट लोकेशन है चेरुथोनी डैम, तो ये आप इडुक्की रिजर्वायर का लोकेशन देख सकते हैं। सेम यही लोकेशन है चेरुथोनी डैम का भी, क्योंकि वो इसी रिजर्वायर पे लोकेटेड है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैप मार्किंग के लिए जो क्वेश्चन आ सकता है वो है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। ये यहाँ पे न्यूज़ में है एंड न्यूज़ में होने का कारण है माइल्ड अर्थक्वेक, एंड इस वजह से अर्थक्वेक वाले टॉपिक को भी एक बार अच्छे से देख लेना। अर्थक्वेक के साथ सिस्मिक वेव्स वाला टॉपिक जो है इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि हाउ सिस्मिक वेव्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सिस्मिक वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, इन सारे वेव्स को डिटेल में देख के इस टॉपिक को भी प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैप मार्किंग के लिए लोकेशन है पक्के टाइगर रिजर्व एंड तेल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों लोकेशन को अपने नोट्स में ऐड कर लो। दोनों अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे पखुई, यहीं पे है आपका पक्के टाइगर रिजर्व, एंड यहाँ पे लोकेटेड है तेल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड इन दोनों लोकेशन का 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख लो अपने नोट्स में। नेक्स्ट लोकेशन दुधवा नेशनल पार्क, एंड दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, तो इसको भी नोट्स में ऐड कर लो। तो आज के लिए ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए। एंड जिन लोगों को ये लोकेशंस एंड आर्टिकल्स रेफर करने हैं वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।